सैमसंग गैलेक्सी S26 या S26 अल्ट्रा कौन सा खरीदना चाहिए? क्योंकि अगर वैसा देखा जाए तो दोनों फोन्स के बीच प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। एंड तक रुकिए, सब बताऊंगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों डिजाइन एंड बिल्ड से। S26 जो है वो आपको 6.3 इंच के स्क्रीन के साथ मिलता है, जो कि 0.1 इंच प्रीवियस जनरेशन से ज्यादा है और इसका वेट लगभग 180 ग्राम्स है। ओवरऑल इसकी फ्रेम देखोगे तो काफी फ्लैट है और एक ग्लास मेटल और ग्लास का एक सैंडविच है। कैमरा के यहाँ पर आपको ओवरऑल एक छोटा सा प्लेटो मिल गया है, बट इसके अलावा ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। यही केस S26 अल्ट्रा के साथ भी है। लगभग 7 इंच की इसकी स्क्रीन बन गई है और सेम ग्लास मेटल ग्लास सैंडविच के साथ आता है। और ओवरऑल ये फोन बॉक्सी प्रीवियस जनरेशन में था, थोड़ा इस जनरेशन में राउंडेड ऑफ है और इस फोन का वजन लगभग 230-240 ग्राम्स है। तो यहाँ पर बात समझिए, S26 इज मच मोर इजियर टू यूज क्योंकि वन हैंड यूज हो सकता है, पॉकेट फ्रेंडली है क्योंकि आपके पॉकेट में आराम से बैठ जाएगा और काफी ज्यादा लाइट भी है। वहां पर S26 देखा जाए तो इट इज अ बिग फोन। मेरे हाथ बड़े हैं बट उसमें भी ये फोन छोटा ही लगता है। काफी देर यूज करोगे तो ये फोन से थोड़ा सा आपको टायरिंग लगेगा, बट हाँ भाई, प्रीमियम वाला फील ये फोन जरूर दे देता है। फिर बात करते हैं डिस्प्ले की। S26 में आपको FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलता है, जिसका पीक ब्राइटनेस लगभग 2600 निट्स है, जो कि काफी बढ़िया है। बट FHD प्लस रेजोल्यूशन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। इसके लिए आप S26 प्लस या फिर S26 अल्ट्रा खरीद सकते हो, जहां पर आपको 6.8 इंच की QHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसका अगेन रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और ब्राइटनेस लगभग 3000 निट्स। देखिए S26 में मैं भी मानता हूं कि थोड़ा एटलीस्ट 1K प्लस रेजोल्यूशन होना चाहिए था, जैसे आईफोन्स में मिलता है, बट इट इज स्टिल नॉट बैड फॉर अ डे टू डे यूज। और साइज के हिसाब से वन हैंडेड यूज तो अच्छा है ही। और S26 अल्ट्रा में आपको हायर रेजोल्यूशन मिलता है और अगर आपको आउटडोर यूज करना है तो इस डिस्प्ले पर रीडेबिलिटी जो है वो काफी इजी होगी और कंटेंट कंजम्पशन के लिए ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि रेजोल्यूशन डिफरेंस आपको एकदम से नजर ना आए, बट साइज जरूर नजर आता है। एक ड्रॉबैक मुझे इन दोनों फोन्स के साथ लगा, जो चाइनीज ब्रांड बहुत पहले से दे रहा है, दैट इज अ 10 बिट डिस्प्ले। 10 बिट डिस्प्ले आपको S26 लाइनअप में अभी भी नहीं मिलता। दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। फिर चलते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस पे। S26 और S26 प्लस दोनों में इंडिया में Exynos 2600 प्रोसेसर मिल जाता है, विच इज स्नैपड्रैगन के कंपैरिजन में Exynos का परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा थोड़ा कम ही रहा है, बट दिस इज द फर्स्ट जो पूरे दुनिया में 2 नैनोमीटर की चिप है। और S26 अल्ट्रा में आपको 8 Elite Gen 5 मिलता है। Exynos, स्नैपड्रैगन, इसमें हमेशा एक चीज हमेशा पक्की रही है कि स्नैपड्रैगन हमेशा एफिशिएंट रहा है और इसका सस्टेन्ड परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन का ही सबसे अच्छा रहा है। तो जीपीयू परफॉर्मेंस, स्टेबल एफपीएस वगैरह जो है वो आपको S26 अल्ट्रा में मिलने वाले। वेयर S26 में आपको बेटर एआई प्रोसेसिंग जरूर मिल जाएगी क्योंकि अलग से एनपीयू मिल जाता है, यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। वहां पर Exynos में जो है वो प्रीवियस जनरेशन से हम कंपेयर कर पाते हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन से हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। वहां पर बोला जाता है कि एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है और एआई प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, बट आई एम स्टिल ऑन स्नैपड्रैगन साइड, इसीलिए मैं S26 अल्ट्रा की तरफ झुक रहा हूँ इस केस में। बट आई एम नॉट सेइंग कि Exynos 2600 जो है वो खराब चिपसेट है। दिस प्रोसेसर इज स्टिल टॉप 2-3%। तो आप ऊपर के 2-3% को कंपेयर कर रहे हो, वेयर एज बाकी की दुनिया जो है वो नीचे आती है काफी। फिर बात करते हैं कैमरा की। S26 के साथ आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जिसका f1.8 एपर्चर है। टेलीफोटो लेंस भी इसमें मिल जाती है, 3x टेलीफोटो है, जहां पर ये कैमरा 10 मेगापिक्सल का है और अल्ट्रा वाइड कैमरा इज 12 मेगापिक्सल। और सेल्फी कैमरा की बात करूं तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। वहीं पर अगर मैं S26 अल्ट्रा की बात करूं तो 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है विद f1.4 एपर्चर, जो कि काफी बढ़िया है। तो नाइट फोटोग्राफी में ये ज्यादा बेहतर होगा। 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा आता है और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा भी मिल जाएगा, जिसके साथ आपको 5x ऑप्टिकल जूम मिलता है और ओवरऑल एक 100x जूम भी अवेलेबल है। इसमें भी आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आएगा। अब S26 में 50 मेगापिक्सल का सेंसर जरूर मिलता है, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लास्ट ईयर्स फोन, बट इमेज प्रोसेसिंग जो है दैट हैज इंप्रूव्ड। सिमिलर इज द केस विद S26 अल्ट्रा। 200 मेगापिक्सल का सेंसर जरूर मिल जाता है, बट इसमें आपको बेटर डिटेल मिलती है और नाइट फोटोग्राफी हैज ऑल्सो इंप्रूव्ड। तो इन दोनों फोन्स के बीच यहाँ पर भी एक बड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि कैमरा जो है वो S26 अल्ट्रा का बहुत ज्यादा बेटर है, बट ज्यादातर लोगों को उस कैमरा की जरूरत ही नहीं होती। फिर चलते हैं बैटरी पे। S23, S24, S25 तीनों में आपको बहुत बड़ी बैटरी नहीं मिलती थी, वही चीज S26 के साथ भी कंटिन्यू हुई है। लगभग 300 mAh का यहाँ पर
बैटरी का बम्प मिला है, तो 4300 mAh की बैटरी है। पहले आपको 4000 mAh की मिल जाती थी, और S26 अल्ट्रा में अभी भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो S26 में कोई फर्क नहीं आया है, 25 वॉट्स का है, बट S26 अल्ट्रा में आपको 60 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, जो पहले 45 वॉट्स हुआ करता था। दोनों में Qi2 वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है, बट दोनों में आपको वो मैक्सिफ की रिंग जो होती है वो नहीं मिलती। दोनों फोन आपको फुल डे यूसेज मिल जाएंगे, बट हो सकता है कि S26 अल्ट्रा में आपको लगभग 2 दिन का बैकअप मिल जाए। S26 हो सकता है ओवर टाइम आपको 1 दिन के अंदर ही वापस चार्ज करना पड़ जाए। फिर एक और ऑब्वियस सी बात है, S Pen। S Pen S26 अल्ट्रा में ही आता है, सारे अल्ट्रा सीरीज में ही आते आया है, उसके पहले नोट सीरीज में आता था। ऑब्वियसली ये चीज आपको S26 के साथ नहीं मिलेगी, बट इसमें क्या कमी हुई है, स्पेशली कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस पेन के साथ आपको ब्लूटूथ नहीं मिलता, जिसके वजह से थोड़े लोग अपसेट है। बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग, क्या आपने इस पेन को कभी यूज भी किया था? तो हाँ, अब चीज आपसे ली गई है और उसकी प्राइस भी बढ़ी है, तो उसके वजह से लोग अपसेट होना जायज है। बट ये अगर आप यूज करते हो तो नोट्स के लिए, या फिर ड्राइंग के लिए, या फिर अगर आप फोटोज वीडियोस थोड़े बहुत एडिट करते हो फोन पे, तो उसके लिए बहुत काम की चीज होती थी। फिर बात करते हैं प्राइस की। S26 अब आपको मिलता है लगभग 90,000 रुपीज में। S26 अल्ट्रा लगभग 1.3 लाख पे जाता है। तो दोनों फोन्स के प्राइसेस लगभग 10,000 रुपीज से बढ़े हैं। इसका मेन कारण यही है कि रैम और स्टोरेज के प्राइसेस बढ़े हैं, एंड उसके वजह से अब जो भी डिवाइसेस आगे आएंगे उनके प्राइसेस थोड़े बहुत तो बढ़ेंगे ही। देखिए, आपने कौन सा खरीदना चाहिए, S26 या S26 अल्ट्रा? देखिए, S26 अल्ट्रा की ज्यादातर लोगों को जरूरत ही नहीं है। दैट इज मोर ऑफ अ शो ऑफ फोन कि भाई हाँ, मैं खरीद सकता हूँ। हाँ, थोड़े लोग जरूर होंगे कि इस पे आप काम करते हो, फोटोग्राफी करते हो, या फिर आपको S Pen से बहुत काम है, या फिर आपको एक बस बड़ा डिस्प्ले चाहिए। बट फॉर मोस्ट पीपल आपको S26 भी बहुत सही होगा। कैमरा दोनों के अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी दोनों की बहुत अच्छी है, दोनों रिलेटिवली उनके सेगमेंट्स में लाइट फोन है, और लगभग 40,000 रुपए बचा सकते हो अगर आप S26 खरीदो और अल्ट्रा ना खरीदो। इसके वजह से मैं कहूंगा कि S26 जो है वो ओवरऑल कंपेयर किया जाए तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है व्हेन कंपेयर टू S26 अल्ट्रा, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दोनों फोन में बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है, बट दोनों फोन काफी सुंदर दिखते हैं, और दोनों फोन काफी पावरफुल भी है, और दोनों फोन आर पीक एंड्रॉइड। तो मेरा वर्डिक्ट यही रहेगा दोस्तों कि अगर आपको बड़े फोन की जरूरत नहीं है, ज्यादा खर्चा नहीं करना, तो S26 खरीदो। S26 अल्ट्रा वो खरीदो जिनको एक्चुअली उनकी जरूरत है, या फिर अगर आपको खरीदना ही है तो आप जरूर खरीद सकते हो। मैं कौन होता हूँ बताने वाला है। ऐसे दोनों फोन जो है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्क्रीन पे भी आ जाएगी, अगर आपको फ्लिपकार्ट से खरीदनी है तो। वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।